पास होता है रिसर्च पर्पस। इसके अंदर टेस्ट करने से पहले रिसर्चर क्वेश्चन वादे तौर पर समझता है। सबसे पहले हमारे पास कंपैरिजन यानी डिफरेंस यानी मेल वर्सेस फीमेल, कंट्रोल वर्सेस ट्रीटमेंट। हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कंपेयर मीन और आउटकम्स के लिए। दूसरी टाइप में हमारे पास रिलेशनशिप यानी कनेक्शंस यानी स्टडी टाइम, मार्क्स, फूड एंड टेक और वेट। और गोल्स हमारे पास रिलेशनशिप के होते हैं कोरिलेशंस, प्रेडिक्शन एंड कॉजेज। फाइनल साइड ये है कि जब डिफरेंस होगा तो कंपैरिजन होगा, टेस्ट होगा, यानी जब कनेक्शंस होंगे तो रिलेशनशिप टेस्ट होगा। स्टेप 4 में हम डाटा के टाइप आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल यानी क्वालिटेटिव, ये नॉन न्यूमेरिकल होता है और रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी और लेवल्स को, यानी यस और नो, जेंडर, मेल और फीमेल को, पास फेल, ब्लड ग्रुप ए बी ओ बी और एक्सेट्रा। हिंट ये है कि लेबल होता है और नॉन नंबर्स होते हैं। न्यूमेरिकल ये क्वांटिटेटिव होता है और ये न्यूमेरिकल होता है और मेजरेबल होता है। इसके अंदर आ जाती है एज, सैलरी, हार्ट और मार्क्स और एक्सेट्रा, और नंबर को ये इजीली मेजर करता है। फाइनल साइड ये कैटेगोरिक डाटा होगा तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा, जब न्यूमेरिकल डाटा होगा तो पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा। स्टेप 5 होता है हमारे पास चूजिंग द राइट टेस्ट, यानी सबसे पहले ये हम देखना कंफर्म करना जरूरी है कि हमने जो से प्रकार किए हैं वो ओके हैं, यानी कि नॉर्मलिटी चेक, होमोजेनिटी, वेरिएंस, पर्पस और डाटा टाइप्स। अब इजीली हम स्टैटिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 मेन फैमिलीज अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास चॉइस क्लियर टेस्ट, इसके अंदर हमारे पास होता है कैटेगोरिकल डाटा और पर्पस हमारे पास होता है कंपैरिजन। मिसाल के तौर पर जेंडर और पास और फेल। और इसी तरह हमारे पास दूसरी फैमिली का पार्ट जो है टी टेस्ट और अनोवा, जिसके अंदर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डाटा होता है और पर्पस हमारे पास होता है कंपेयर मीन बिटवीन ग्रुप्स। मिसाल के तौर पर मेल वर्सेस फीमेल और मार्क्स होता है यानी टी टेस्ट और मोर देन 2 ग्रुप्स यानी अनोवा। इसके बाद तीसरा जो हमारा फैमिली का पार्ट है वो कोरिलेशन और रिग्रेशन है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है। पर्पस हमारे पास होता है रिलेशनशिप और प्रेडिक्शन करना, मिसाल के तौर पर स्टडी टाइम में मार्क्स, एज और सैलरी। फाइनल साइड ये है जब कैटेगोरिकल डाटा होगा तो चॉइस क्लियर है, जब ग्रुप प्लस नंबर्स होंगे तो टी टेस्ट और अनोवा है, और जब नंबर्स होंगे तो इसका मतलब कोरिलेशन और रिग्रेशन हमारे पास डाटा है। कब और कहाँ स्टैटिकल टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? चॉइस क्लियर टेस्ट, ये कैटेगोरिकल डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके टाइप्स होती हैं टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। हम इसे इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कैटेगोरिकल डाटा ओनली हो और चेक एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स हो, और उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कैटेगोरिकल ऑर्डिनल और कैटेगोरिकल नॉमिनल डाटा हो, यानी कैटेगोरिकल चेक एसोसिएशंस। इसके बाद हमारे पास होता है टी टेस्टिंग और अनोवा, यानी कैटेगोरिकल प्लस न्यूमेरिकल डाटा। इसके अंदर टाइप्स होती हैं 1 सैंपल टी टेस्टिंग, 2 सैंपल टी टेस्टिंग और थर्ड हमारे पास अनोवा। 1 सैंपल के अंदर 1 ग्रुप होता है और 9 मीन होता है, और 2 सैंपल के अंदर अनपेयर्ड और पेयर्ड हमारे पास डाटा होता है, जिसके अंदर 2 डिफरेंस होते हैं, और दूसरा पेयर्ड के अंदर सेम ग्रुप ट्वाइस होता है। तीसरा अनोवा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास 3 ग्रुप्स हों। इसके अंदर होता है 1 वे, 2 वे और थर्ड रिपीटेड मेजर, थर्ड अनोवा। इसके अंदर ये है कि 1 ग्रुप यानी 1 सैंपल, 2 ग्रुप यानी टी टेस्टिंग, तीसरा यानी अनोवा। और कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर न्यूमेरिकल हमारे पास डाटा होता है, टाइप इसकी होती है प्रेसिजन, कोरिलेशन और रिग्रेशन। प्रेसिजन का रिलेशन के अंदर मेजर्स एंड स्ट्रेंथ को रिलेशन करते हैं, जबकि रिग्रेशन के अंदर बिल्ड इक्वेशन फॉर प्रेडिक्शन करते हैं। कोरिलेशन हाउ स्ट्रॉन्ग वेरिएबल आर कनेक्टेड, और रिग्रेशन के अंदर हम ये देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल को प्रेडिक्ट वैल्यूज करते हैं। मिसाल ये है कि प्रेडिक्ट करते हैं कि फूड बढ़ाते हैं तो क्या वेट भी बढ़ता है। इन ये है कि न्यूमेरिकल यानी रिग्रेशन और प्रेडिक्शन। पूरे सिनेरियो ये है कि कैटेगोरिकल होगा तो चॉइस क्लियर है, और ग्रुप और न्यूमेरिकल हो तो टी टेस्ट और नोवा, और अकेला न्यूमेरिकल हो तो कोरिलेशन और रिग्रेशन डाटा हमारे पास होगा।